डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बिल्कुल न्यू चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और हमारे डेली लाइफ से इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है डेली लाइफ में ना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या बेटा? बेसिकली स्टैटिस्टिक्स कुछ और नहीं, ये एक टूल है, ये एक एल्गोरिथम है, ये एक प्रोसेस है। किस चीज का बेटा? जो एक लार्ज स्केल में डेटा होता है उसको एनालाइज करने का, है ना। आई रिपीट, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है? स्टैटिस्टिक्स कुछ और नहीं बेटा, आपका जो लार्ज स्केल में डेटा होता है उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक एल्गोरिथम होता है। किस चीज का बेटा? उसको एनालाइज करने का। तो हम यहाँ पे डेटा को, जो लार्ज स्केल में डेटा होता है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। ओके, तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आई होगी, बट फिर भी एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है उसके वो भी देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का हर एक पार्ट, है ना, वी यूटिलाइज डेटा इन वन फॉर्म और द अदर। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी लाइफ का हर एक पार्ट जो है वो एक डेटा देता है, या फिर वो खुद से फॉर्म करता है या फिर वो अदर, है ना, ठीक है। सो इट बिकम्स एसेंशियल फॉर अस टू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो इस चीज को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अच्छा, चलिए, एनसीईआरटी क्या कहती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो बेसिकली मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक्स कुछ और नहीं, एक प्रोसेस है, एक एल्गोरिथम है डेटा को एनालाइज करने का। तो जो भी हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ डेटा होता है, अब डेली लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत सारा डेटा हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूं आपका, तो मैं भी आपका डेटा कलेक्ट करता हूं डेली। जैसे कि कौन कौन बच्चा मेरी क्लास में डेली प्रेजेंट हो रहा है, कौन एब्सेंट है, किसके कितने मार्क्स हैं, किसके कितने मार्क्स नहीं हैं, और किसका होमवर्क डेली रूटीन पे कंप्लीट रहता है, किसका नहीं रहता, एटसेट्रा। तो बहुत सारा डेटा हम डेली रूटीन पे कलेक्ट करते हैं। ओके, अच्छा, अब बात ये आती है कि सर ये डेटा कलेक्ट करना जरूरी क्यों है? तो बेटा, डेटा कलेक्ट करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, कई बार क्या होता है, मेरी बात को आप समझना। कई बार क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट का। मोस्टली जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो क्या क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ना। तो मेरा भी काफी इंटरेस्ट है क्रिकेट में। फॉर एग्जांपल अगर कई लेट्स सपोज कि मैं कोई भी सीरीज देख रहा हूं, ठीक है, और उसका एक मैच मेरे से स्किप हो जाता है, ठीक है, मैं देख नहीं पाता, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो बेटा, अब एक बात बताइए, ये सारा डेटा आप मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, आपके फोन में हर एक तरीके से आपके पास सामने आ जाता है, और आप उस डेटा को एनालाइज कर लेते हैं कि 11 प्लेयर में से कौन से प्लेयर ने सेंचुरी मारी है, कौन से प्लेयर ने 50 मारी है, कौन सा प्लेयर 0 पे आउट हुआ है, और जो भी मैच रहा अपना, वो मैच अगर हम जीते तो किस तरीके से जीते, और हारे तो हम क्या वहां पे कमियां रही, है ना। तो हम उस मैच को बिना देखे भी, डेटा को सिर्फ देख के ये एनालाइज कर लेते हैं कि मैच कैसा रहा होगा, है ना। तो डेटा इसलिए भी बहुत जरूरी होता है कि बेटा, अगर हम पे पास्ट डेटा है तो हम पास्ट डेटा का अनुमान लगा के प्रेजेंट का हम ये एस्टिमेट बता सकते हैं कि मतलब प्रेजेंट में क्या हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है बेटा, किससे जुड़ी हुई होती है? पास्ट डेटा। और डेटा अगर होगा तो ही हम उसको एनालाइज कर पाएंगे। ओके, तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आई होगी। अब बात आती है डेटा। ये डेटा क्या है? तो डेटा बेटा कुछ और नहीं, डेटा सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन को कहते हैं, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन को। तो इंफॉर्मेशन की कलेक्शन बेसिकली जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, तो हम जब उसको कलेक्ट करते हैं तो उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, कुछ यूजलेस इंफॉर्मेशन होती है। तो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको जब हम एक तरफ कर लेते हैं, और जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है उसको हम हटा देते हैं, तो जो बच जाता है वो डेटा कहलाता है। और जो टोटल इंफॉर्मेशन की बात करें हम, चाहे वो यूजफुल हो चाहे वो यूजलेस हो, तो उसको हम रॉ डेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बट इसके लिए एनसीईआरटी ने क्या कहा? तो डेटा के लिए एनसीईआरटी ने कहा कि एन इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फॉर डेफिनेट पर्पस इन एनी मैनर इन टर्म्स ऑफ डेटा। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन की कलेक्शन को हम डेटा कहते हैं, जो कि किसी डेफिनेट पर्पस से कलेक्ट की जाती है। ठीक है, ओके। अब अगर डेटा का जिक्र हुआ है तो डेटा के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बेटा डेटा को है ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। अब बात ये आती है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। देखिए, प्राइमरी डेटा बेटा बेसिकली कुछ और नहीं, जो हम खुद इन्वेस्टिगेट करके कलेक्ट करते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि अगर मैं मेरा छोड़ो, अगर मैं आपकी बात करता हूं, आपके स्कूल का जो आपका क्लास टीचर है, ठीक है, जो आपका क्लास टीचर है वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो खुद से कलेक्ट करता है बेटा। उसके लिए उसने कोई थर्ड पर्सन तो अपॉइंट नहीं कर रखा है, वो खुद से कलेक्ट करता है सारी इंफॉर्मेशन। तो जो खुद से कलेक्ट की जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेटा प्राइमरी डेटा। क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। और प्राइमरी डेटा में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो कोई भी बंदा अगर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है तो वो इन्वेस्टिगेटर कहलाता है। और वो इंफॉर्मेशन जो है वो अपने लिए कलेक्ट करी है। अगर उसने फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्लास टीचर ने कलेक्ट करी है आपकी इंफॉर्मेशन, तो वो अपने लिए कलेक्ट की है, तो वो कहलाएगा आपका प्राइमरी डेटा। वो सारा डेटा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेटा कहलाएगा। चलिए प्राइमरी डेटा एक बार एनसीईआरटी ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। तो प्राइमरी डेटा के लिए एनसीईआरटी ने कहा अ डेटा कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस, किसी भी डेफिनेट पर्पस के लिए बाय एन इन्वेस्टिगेटर, जैसे कि मैंने बताया था इन्वेस्टिगेटर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि एक सिंगल बंदा ही कलेक्ट कर रहा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आपकी क्लास की नहीं है बेटा, वो बहुत बड़ा लार्ज स्केल है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो वहां पे एक सिंगल बंदा नहीं काम करेगा ना, तो वहां पे कई सारे ग्रुप बना लेते हैं इन्वेस्टिगेटर्स का, तो वो सारे मिलके जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम जनगणना करते हैं तो जनगणना क्या आपको लगता है एक बंदा कर लेगा? तो नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। वो तो खैर एक एग्जाम्पल की बात थी, है ना। ओके, तो इन्वेस्टिगेटर्स डायरेक्टली इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? तो सेकेंडरी डेटा बेटा कुछ और नहीं, ये एक ऐसा डेटा होता है जो हम किसी दूसरे पर्सन से जिसने कलेक्ट किया हो उससे हम ले लें। बात समझे नहीं समझे? नहीं समझे, नहीं समझे। अब जैसे कि बात करते हैं, लेट्स सपोज सेकेंडरी डेटा, जैसे कि अब ये जो कोरोना चल रहा है, अभी आपको पता है कोरोना किस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट हो रहा है तो बेसिकली वो डेटा तुम और मैं कलेक्ट तो नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, तो ये डेटा मीडिया वगैरह जो भी है वो कलेक्ट कर रही है और हम उस डेटा को ले लेते हैं, हम उस डेटा का यूज करते हैं, तो वो डेटा हमारे लिए क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। आई एम श्योर आपको बात अच्छे से सटीक तरीके से बात समझ में आएगी, बट एनसीईआरटी ने इसके लिए क्या कहा वो भी देखते हैं। तो सेकेंडरी डेटा के लिए कहता है कि व्हेन अ डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स, यानी कि किसी सोर्स के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डेटा, है ना, फ्रॉम अ सोर्स व्हिच ऑलरेडी हैड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, ठीक है, द डेटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो इस तरीके के डेटा को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। अच्छा, अब जब डेटा से रिलेटेड हमने इतनी सारी बात करी, तो अब ये तो हमने देख लिया कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है, लेकिन खाली डेटा यहीं तक सीमित नहीं है, है ना। तो खाली डेटा यहीं तक सीमित नहीं है, अभी थोड़ा सा जिक्र और करेंगे हम डेटा से रिलेटेड। बिफोर दैट आप वीडियो को पॉज करके, तो बच्चों डेटा से रिलेटेड अभी बहुत सारी बातें करनी है, बट बिफोर दैट उससे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 सामने आ चुकी है, तो पहले हम 14.1 को देखते हैं, उसके बाद हम डेटा से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे अभी हम, है ना। चलिए ठीक है, तो अभी हमने ये सीख लिया कि डेटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो डेटा को कहते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन खुद से कलेक्ट कर रहे होते हैं। सेकेंडरी डेटा उस डेटा को कहते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन किसी दूसरे सोर्स से कलेक्ट की जाती है और हम उस इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमने इतनी चीजें अभी तक सीखी हैं। अब एक्सरसाइज 14.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 239 एनसीईआरटी है, मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा, यानी कि डेटा के आपने 5 एग्जांपल्स देने हैं दैट यू कैन कलेक्टेड फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, यानी कि जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में डेटा को कलेक्ट करते हो उस डेटा के आपने 5 एग्जांपल देने हैं। तो बेटा अभी तो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपको पता ही है कोरोना से रिलेटेड जो डेटा है, तो बहुत सारा डेटा है, रिकवरी रेट है, डेथ रेट है, कोरोना के केसेस कितने कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत सारा डेटा है। तो डेली लाइफ से रिलेटेड तो अभी सबसे पहले तो यही है, लेकिन मैं उसका एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगा आपको। जो मैं बता रहा हूं उसमें आपने क्या करना है, 5 एग्जाम्पल देने हैं और जो आप डेली डे टू डे लाइफ से रिलेटेड आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा वाटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टीवी का बिल, फोन का बिल। भाई इन सबके बिल की कलेक्शन करें हम पिछले 2-3 साल की, तो ये सारे भी कलेक्शन क्या कहलाएंगे बेटा, डेटा कहलाएगा, है ना। या फिर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करते हैं अपनी क्लास में, या फिर हम नंबर ऑफ फैंस का काउंट करते हैं अपने स्कूल में, या फिर हम नंबर ऑफ टेबल्स काउंट करते हैं अपने स्कूल में, तो ये सारा डेटा ही है ना। तो नो डाउट ये सारा डेटा है। तो देखिए मैंने 5 एग्जांपल लिखे हैं, जिसमें नंबर 1 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जांपल है नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, नंबर ऑफ फैंस हमारे स्कूल में। तीसरा है बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे घर का। उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट है obtained फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर। भाई ये जो इलेक्शन रिजल्ट होता है ये कहां से obtained होता है, हमें या तो टेलीविजन से मिलता है या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू मिलता है ना। ओके, इसके बाद लिटरेसी रेट फिगर्स obtained फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, तो एजुकेशनल सर्वे से जो लिटरेसी रेट है उसकी फिगर्स है ना, ठीक है। तो ये सारा डेटा, तो आई एम श्योर ये 5 एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। लेकिन ये 5 ही नहीं है, तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग एग्जाम्पल हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सबके एग्जाम्पल बिल्कुल सही होंगे, बस ध्यान रहे कि हमारे को वहां पे डेटा ही शो करना है ना। चलिए, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि सेम पेज 239 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने ये बोला कि क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 1, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो डेटा लिया है, ठीक है, उसको क्लासिफाई कीजिए कि अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो आपने सिर्फ ये बताना है कि वो डेटा प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने अलग अलग एग्जाम्पल लिए तो हो सकता है कि उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर चेंज हो जाए, बट मैं इसके बिहाफ पे दे रहा हूं, तो मेरा आंसर तो यही है ना। तो देखिए, तो अब इसने ये पूछा है कि इनमें से प्राइमरी डेटा कौन सा, सेकेंडरी कौन सा है। तो भैया प्राइमरी वही डेटा होता है जिसको हम खुद से कलेक्ट कर रहे होते हैं, सिंपल सी भाषा में। सेकेंडरी वो डेटा होता है जो किसी अदर सोर्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर क्लास, तो यार हमारी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट हम किसी पड़ोसी से बोलेंगे कि जाके गिन के बता, हम खुद ही ना काउंट करेंगे, तो ये हमारे द्वारा ही काउंट किया गया डेटा है, तो ये प्राइमरी में आएगा। नंबर ऑफ फैंस इन आर स्कूल, तो नंबर ऑफ फैंस भी हम खुद से काउंट कर सकते हैं, तो ये डेटा भी हमारा प्राइमरी डेटा कहलाएगा। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आर हाउस फॉर लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारे घर का उसका, तो ये डेटा भी प्राइमरी डेटा कहलाएगा, क्योंकि जो भी बिल आया उसकी कलेक्शन हमने खुद से करी, है ना। इसके अलावा इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर, यार ये तो साफ ही नजर आता है कि ये ऑब्टेन ही टेलीविजन और न्यूज़पेपर से हुआ है, तो ये हमारे द्वारा थोड़ी ना हुआ है, तो ये रिजल्ट जो है ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये हमने कलेक्शन तो करी है, लेकिन ये जो सोर्स है ये अदर सोर्स है, भाई इनका जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ ये हमारे द्वारा नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ इसको कलेक्ट किया है, तो ये सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, है ना। सिमिलरली लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, तो एजुकेशनल सर्वे क्या आपने किया? नहीं ना भैया, हमने नहीं किया ये सर्वे, तो हमारे पास तो सिर्फ इसका डेटा है, तो ये सर्वे किसी और ने किया है, तो एक अदर सोर्स से हमें डेटा मिला, तो इस डेटा को हम सेकेंडरी डेटा कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले 3 जो है वो प्राइमरी डेटा है और जो लास्ट के 2 है वो सेकेंडरी डेटा है। तो आई एम श्योर आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मुझे नहीं लगता कि किसी को हल्का सा भी डाउट होना चाहिए, बट अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए कुछ सुधार कर सकूं, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा सब कुछ, और आप फटाफट से, पहले तो मैं साइड देता हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और इस क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 14.1 का इंट्रो प्लस 14.1 एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट होते हैं। और अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।